जय मां कामाख्या। क्या होता है जब मंगल और शुक्र एक साथ होते हैं कुंडली में? वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब कुंडली में मंगल व शुक्र एक साथ आते हैं तो यह एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा को उत्पन्न करता है। इसके साथ दोनों ग्रहों के इस संयोजन से प्रेम और जुनून के संलयन का भी प्रतीक माना जाता है, जो स्त्री और पुरुष की ऊर्जा को सम्मिलित कर एक गतिशील मिश्रण बनता है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को प्रेम, रिश्ते और सौंदर्य तथा सद्भाव का प्रतिनिधि माना जाता है, जबकि मंगल ग्रह जुनून, मुखरता और इच्छा का प्रतीक है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ युक्ति में आते हैं तो ये जुनून और स्नेह दोनों से भरे गहन रोमांटिक रिश्तों को जन्म दे सकता है। इसके अलावा शुक्र और मंगल की युक्ति वाले जातक चुंबकीय और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं, जिन्हें सहज ही सब आकर्षित होकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जिनसे मिलने के उपरांत मंगल और शुक्र का यह संयोजन जातकों को प्रेम, संवेदनशीलता और मुखरता के सम्मिश्रण के लिए एक अच्छा संतुलित दृष्टिकोण प्रदान कराता है। हालांकि कुछ अशुभ प्रभाव के चलते यह चुनौतियों को भी ला सकता है, क्योंकि मंगल की भावुक प्रवृत्ति शुक्र ग्रह की सामंजस्यपूर्ण प्रवृत्ति के साथ कुछ टकराव की स्थितियां भी बना सकती है, जिसके परिणाम में संबंधों में कभी कभार टकराव या छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं। मंगल शुक्र की युक्ति का प्रभाव अनुभवी जो भी ज्योतिष है, आचार्यों के मतानुसार मंगल और शुक्र की युक्ति जातक को गणित में अत्यधिक गणनात्मक बनाता है। आधुनिक समय में ऐसे व्यक्ति कंप्यूटर या गणनात्मक चीजों के विशेषज्ञ हो सकते हैं। शुक्र व मंगल का संयोजन में जातक का विवाह शीघ्र होने की योग बनता है, या ऐसे जातक कम उम्र में ही स्त्री सुख प्राप्त कर लेते हैं। अशुभ प्रभाव में जातक जुए, सट्टे जैसी बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। ऐसे जातकों को डांस, हिप हॉप या रॉक संगीत में अच्छी रुचि हो सकती है। साथ ही ये युद्ध जीतने की विभिन्न कलाओं में भी निपुण होते हैं। मित्रों, यदि किसी स्त्री की कुंडली में इस युक्ति का प्रभाव है तो जातक का पति बहुत आकर्षक होता है, वह विवाह के बाद धनवान बन सकता है। मंगल और शुक्र की युक्ति के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसके लिए शांति पाने के लिए आपको कुछ उपाय भी करने होंगे। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में यह भी बताया गया है कि यदि किसी भाव में मंगल और शुक्र एक साथ में है तो यह धन शक्ति, राजयोग का भी निर्माण करता है, जो कि कई राशियों के लिए लाभदायक है और बहुत शुभ योग भी माना जाता है। गणना के अनुसार ग्रहों के राशि परिवर्तन में कई बार कुछ ऐसे अद्भुत राजयोगों का निर्माण हो जाता है या होता है, जो जातक के जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करके सौभाग्य में वृद्धि करता है। इन्हीं राजयोगों में एक राजयोग है जिसे हम धन शक्ति राजयोग के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण योग होता है। मित्रों, कुंडली के विभिन्न भावों में मंगल शुक्र की युक्ति के बारे में भी जान लें। जैसे पहले भाव में मंगल शुक्र की युक्ति होती है, जिसको हम लग्न भाव में कहते हैं। मंगल शुक्र की युक्ति होती है, जातक को आर्थिक परेशानियां देने वाली होती है। व्यापार में बहुत सारी समस्याएं होंगी। जो जातक को नौकरी में है उनके अधिकारी वर्ग से का सहयोग मिलेगा, लेकिन कृषि क्षेत्र में लाभ की स्थिति कोई विशेष नहीं रहेगी। साथ ही यह माता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता दे सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के साथ मेलजोल बढ़ाने से व्यापार को तो लाभ मिल सकता है। अब यही युक्ति कुंडली के दूसरे भाव में हो मंगल शुक्र की, तो यह जातक के व्यापार व्यवसाय के लिए शुभ फल देने वाली है। नौकरी पेशा जातकों के लिए सहकर्मियों से परेशानियां होंगी। साथ ही जातक को स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानियां देगा। किसी पुराने पड़ोसी से समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अर्थात आपको धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। इस युक्ति से शुभ संयोग माता पिता की तीर्थ यात्रा का योग भी बना सकता है। जातक का माता से अच्छा सहयोग भी मिल सकता है। अब मंगल शुक्र की युक्ति अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में हो रही है तो ऐसे जातक को नौकरी में आगे बढ़ने के कई अवसर मिलते हैं।
व्यापार और व्यवसाय में भी अच्छा लाभ मिल सकता है। परिवार में बहन को आर्थिक परेशानी जरूर सामना करना पड़ेगा, जातक के बहन को। ऐसे जातकों के जीवन साथी का सहयोग अच्छा मिलता है, जो आपकी बहन को परेशानियों को दूर करने में भी महान सिद्ध फलदायक होगा। संतान पक्ष का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। चौथे भाव में अगर मंगल शुक्र की युक्ति बनी है तो ऐसे जातक को कोर्ट कचहरी कानूनी मामलों की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। व्यापार में मध्यम वर्ग का ही लाभ होगा। नौकरी में तरक्की तो होगी, लेकिन स्थान परिवर्तन की योग लगातार बने रहेगी। व्यवसाय में साझेदारी के साथ काम करने का मौका मिलेगा, परंतु ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से सोच समझकर कार्य करें, नहीं तो परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। जीवन साथी भी आपके धन अर्जन का सहायक होगा। घर परिवार में कोई मांगलिक शुभ कार्य के योग भी बनाता रहेगा। पांचवें भाव में अगर शुक्र मंगल की युक्ति है तो ऐसे जातक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्यापार व्यवसाय में सफलता के अंदर समस्याएं आ सकती है, सतर्क रहें, धोखे मिलने के चांस है। नौकरी में सहकर्मियों से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही जातक को पैतृक संपत्ति का भी सुख मिल सकता है। मित्रों, परिवार में कोई नए मेहमान आने के भी योग बने रहेंगे। छठे भाव में मंगल शुक्र की युक्ति से प्रभावित अपने प्रेम संबंध व राजनीति के मामले में सफल हो सकते हैं। व्यापार में भी अच्छा लाभ मिलता है। नौकरी में परिवर्तन के योग बनते रहेंगे। जातक के पिता पक्ष के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। साथ ही पारिवारिक अनबन भी देखा गया। माता पक्ष से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। सातवें भाव में मंगल और शुक्र की युक्ति जीवन साथी से आपका तालमेल बढ़ाने में सहायक होता है। किसी करीबी मित्र से दूर हो सकते हैं। जातक व्यापार और व्यवसाय में अच्छा लाभ कमा सकता है। पारिवारिक संबंधों में कुछ मतभेद होने की आशंका है। संतान संबंधी सुख मिलेगा। माता पक्ष को अचानक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है। आठवें भाव में अगर मंगल शुक्र की युक्ति है तो पारिवारिक उन्नति होती है ऐसे जातकों की। व्यापार व्यवसाय तो चलेगा ही चलेगा। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति मिलेगी। कृषि क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को सामान्य लाभ होगा। माता के स्वास्थ्य में कुछ न कुछ परेशानियां देखने को मिलती है। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। भाई की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जीवन साथी को रोजगार में दिक्कत आ सकती है। नवें भाव में अगर मंगल शुक्र की युक्ति बनी है तो ऐसे जातक सफलता के साथ जीवन का आनंद लेगा, साथ ही सभी प्रकार के भौतिक सुखों को भोगेगा। व्यापार संबंध में व्यवसाय में सफलता मिलेगी। नौकरी करने वाले जातकों को पदोन्नति मिलेगी। किसी भी बड़े अधिकारी के साथ कार्य करने की संभावना बनेगी। लेकिन ज्योतिष के अनुसार ऐसे जातकों को वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा ये दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। 10वें भाव में अगर मंगल शुक्र की युक्ति बन रही हो तो जातक का रोजगार अच्छा होगा। व्यापार में सफलता मिलेगी। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। माता की ओर से धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। पिता का आर्थिक उन्नति होगा। 11वें भाव में मंगल शुक्र की युक्ति अगर हो रही है तो जातक को समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। युक्ति के अशुभ प्रभाव से व्यवसाय में परेशानियां हो सकती हैं। नौकरी सामान्य जीवन जैसा रहेगा। संतान के विवाह के योग बनेंगे। जीवन साथी को रोजगार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ससुराल पक्ष का सहयोग मिलता रहेगा। 12वें भाव में अगर मंगल शुक्र की युक्ति बन रही है तो यदि 12वें भाव में शुक्र और मंगल की युक्ति हो तो व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में सहकर्मियों से परेशानियां होगी। आपको स्वयं की स्वास्थ्य में संबंधित परेशानियां आ सकती है। जीवन साथी का सहयोग तो आपको मिलेगा। संतान को रोजगार में उन्नति मिलेगी। जातक किसी धार्मिक संस्था से या स्थान से जुड़ सकता है। निष्कर्ष ये है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली में ग्रहों का संयोग बनता है तो यह जातक के जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। मंगल और शुक्र की युक्ति, मंगल का प्रभाव थोड़ा अधिक हो
सकता है। यदि इन दोनों ग्रहों की स्थिति बहुत मजबूत हो तो ऐसा जातक मोह वासना में लीन हो सकता है, उसकी तीव्रता देखी जा सकती है। जातक का स्वयं पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ग्रहों की युक्ति का प्रभाव कुंडली के अलग अलग भावों में प्रभाव के आधार पर ही परिणाम देखे जा सकते हैं। अब एक सवाल उठता है, क्या मंगल और शुक्र की युक्ति अच्छी है? तो यस, हाँ, मंगल शुक्र की युक्ति अच्छी मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। किस राशि शुक्र किस राशि पर शासन करता है, ऐसा एक सवाल आया था। तो ज्योतिष के अनुसार शुक्र तुला और वृषभ राशियों पर शासन करता है। क्या मंगल शुक्र की युक्ति विवाह के लिए अच्छी है? ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज्योतिष में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य और रिश्तों की सद्भाव का प्रतिनिधि कहा गया है, जबकि मंगल ग्रह जुनून, मुखरता और इच्छा का प्रतीक है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ युक्ति में आते हैं तो ये जुनून और स्नेह दोनों से भरे गहन रोमांटिक रिश्तों को जन्म देते हैं। कुंडली में मंगल और शुक्र की युक्ति एक ऐसी युक्ति है जो प्रेमियों के बीच में जिज्ञासा को पैदा करता है। अब एक सवाल है साहब कि कुंडली में मंगल शुक्र की युक्ति कौन सा राजयोग बनाती है? तो ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया है कि यदि किसी भी भाव में मंगल और शुक्र की एक साथ हो तो वह धन शक्ति राजयोग का निर्माण करता है, जो कि कई राशियों के लिए बहुत ही लाभदायक और शुभ योग माना गया है। मित्रों, आज की चर्चा को मैं यहाँ पूर्णतः समाप्त करता हूँ और अगली चर्चा में अगले विषय के साथ मैं आपके सम्मुख दोबारा मिलता हूँ। तब तक के लिए जय मां कामाख्या। हाँ, जाते जाते मित्रों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये गलत है। मेरे प्रयास को उसका मूल्य तो जरूर आप दें। आप अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से दे रहे हैं और देते रहे। आपके सुझाव का हमेशा मैं प्रतीक्षारत रहता हूँ। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।